बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए वक्त हो चला है टॉप 100 खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। आज किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। आज किसान जिला कलेक्ट्रेट बीजेपी नेताओं के घरों के सामने प्रदर्शन करेंगे तो टोल प्लाजा भी जाम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसानों का रेल ट्रैक जाम करने का कोई प्लान नहीं है। आंदोलित किसान आज दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। खुफिया इनपुट के बाद सभी सीमाओं का पहरा सख्त कर दिया गया है। संगठन चेकिंग के बाद ही प्रवेश संभव होगा और सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसानों के टोल प्लाजा को घेरने के आह्वान पर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर है। आंदोलन के आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस दौरान करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। फरीदाबाद जिले के हर टोल प्लाजा पर एक सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित थाना के पुलिस बल के अलावा रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई है। गुरुग्राम में किसानों के बॉर्डर सील चेतावनी को लेकर जिला प्रशासन ने 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं। जिले भर में चौक चौराहे से लेकर NH 48 पर पुलिस बल के 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और PSC की तैनाती की गई है। कुरुक्षेत्र जिले में किसान ट्रैक्टरों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये सभी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन देने के लिए निकले हैं। पीएम मोदी ने आज की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक प्रदर्शनी 2020 का उद्घाटन किया और सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर प्रेरित भारत बनाने में उद्योग जगत की भूमिका को लेकर अपने विचार साझा किए। इसका विषय प्रेरित भारत है। एक साल तक चलने वाले सम्मेलन में शामिल होने वाले विभिन्न हितधारक भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव, सरकार द्वारा सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों और आगे के रास्ते पर विचार विमर्श करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 दिसंबर से 3 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि उनके दौरे से पहले हाल ही में केंद्रीय मंत्री रावसाब दानवे ने दावा किया कि राज्य में आने वाले 2-3 महीने में ही बीजेपी की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अगस्त 2019 के बाद यह उनका 5वां बंगाल दौरा है। भागवत की यात्रा अमित शाह के दौरे से पहले हो रही है। ऐसे में यह यात्रा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अहम मानी जा रही है। दिल्ली में बीते 5 दिन से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे 3 MCD मेयर और कई दर्जन पार्षदों ने केजरीवाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब नया प्लान बनाया है। अब तीनों मेयर सोमवार से सीएम हाउस के बाहर बने फुटपाथ से ही मेयर दफ्तर चलाएंगे। यानी इसी फुटपाथ से दिल्ली के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की फाइल पास होगी और यहीं पर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी। चुनाव को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इन चुनावों का पर्यवेक्षक घोषित किया है। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अलावा पार्टी ने डिप्टी स्पीकर राखी बिल्डान और विधायक सुरेंद्र कुमार को प्रदेश सह प्रभारी बनाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि प्रदेश में बदलाव की बयार गांव से होकर बहेगी। इसके लिए आगामी चुनावों को मजबूती से लड़ना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सीएम योगी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार आज 80 वर्ष के हो गए हैं। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। पीएम मोदी ने पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पवार के 80वें जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांगजनों को मुफ्त में सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन मंच महाशरद की शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इसकी जानकारी दी।
किसान आंदोलन के बीच आज सीएम योगी मुरादाबाद में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से किसानों के आंदोलन पर भी बात करेंगे। सीएम योगी ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के इस आंदोलन से पश्चिमी यूपी का मिजाज कितना गर्म है, इसको कितना नुकसान नफा हो सकता है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 98,26,775 हो गई है। वहीं अब इस महामारी से 1,42,628 मरीजों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,005 लोग संक्रमित हुए, जबकि पिछले 24 घंटे में 482 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में पिछले 24 घंटे में 33,494 मरीजों ने वायरस को मात दी, जिसके बाद देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 93,24,328 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1,50,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो गया है और वैक्सीन रखे जाने के लिए नया कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीएमसी ने एक टास्क फोर्स तैयार की है। इस बीच टास्क फोर्स की पहली मीटिंग में बताया गया कि वैक्सीन 3 चरणों में दी जाएगी। बीएमसी ने राज्य सरकार से मुंबई में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने की अपील की है। बीते दिनों एक पब में बिना मास्क 1,000 लोगों के साथ पाए जाने पर बीएमसी ने यह चेतावनी दी है। योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश को नैतिक और संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय का गठन प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अयोध्या विकास क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बढ़ती ठंड के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग पहले ही इसकी चेतावनी दे चुका था कि मौसम में आज से बदलाव हो सकता है। राजधानी इलाके में सुबह 7 बजे 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और बारिश पड़ने से के साथ तापमान में और गिरावट होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक शुक्रवार को कानपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 390 रहा, जबकि दूसरे नंबर पर आगरा रहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल का शुभारंभ किया। इस वर्ष में 30 बसें चलाने के प्रयास में है। हमीरपुर पुलिस ने 2 युवकों को 320 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। सुकमा में एसपी ने कैंपों में रहने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया, ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और उनके जल्द समाधान ढूंढने का भी भरोसा दिया। पानीपत में झगड़े के बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में दलित महिला का अपहरण कर कार में डालने की कोशिश की गई और उसके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जदयू में जाने की अटकलों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने विराम लगा दिया है। कहा कि सीएम नीतीश से मुलाकात के दौरान जो बात हुई वो हम दोनों के बीच में है। दुमका में पति के साथ लौट रही महिला के साथ 17 युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना के विरोध में बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। जमशेदपुर के अस्पताल में डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन की नीतियों के खिलाफ हड़ताल की है। साथ ही फैसला वापस न लेने पर अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ में सीएम ने विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। एक नायब तहसीलदार और बीडीओ समेत 6 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। रेवाड़ी में नगर निकाय के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि चेयरपर्सन का चुनाव न तो उनकी पुत्र वधू लड़ेंगी और न ही उनकी पत्नी। पटना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हो रही धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पेंशनकारों ने 2014 से 16 का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है। बांका में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 24 पेटी विदेशी शराब और 10 क्विंटल महुआ सहित पिकअप वाहन को जब्त किया है। बागपत में सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की वारदात कैद हो गई, जिसमें एक चोर ने निगरानी की और दूसरे चोर ने बाइक को चुरा लिया।
उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जनता से झूठे वादे कर रही है। बीजेपी की उल्टी गिनती उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और ये सभी मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। बस्ती में किसानों के समर्थन में सपा ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में किसानों की फसलों के एक एक दाने पर एमएसपी सुनिश्चित कर रहे हैं। साहिबगंज में एसपी ने सभी थाने के थाना प्रभारियों के साथ पुलिस कार्यालय में अपराध गोष्ठी की अहम बैठक ली और पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज में अंतर्राज्यीय फेरी सेवा का फीता काटकर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने उद्घाटन किया, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर है। झारखंड के पाकुड़ में एसपी ने सभी थानों के थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की अहम बैठक ली और कोयला कंपनी पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अनुसूचित जनजातियों के सम्मेलन समारोह में आगमन को लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की अहम बैठक आयोजित की गई। साहिबगंज में डीसी के नेतृत्व में खनन टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। डीसी ने क्रेशर यूनिट पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साहिबगंज में मनीष यादव हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दुमका उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। उपायुक्त ने पुराने निर्णय के अनुपालन की समीक्षा ली। तब फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर कहा कि जनता पश्चिम बंगाल से ममता को भगाएगी। चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवरों के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया है। रुड़की में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से खूब लाठी डंडे चले। झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। बिदरकुंभी ग्राम पंचायत चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर एक दूल्हे ने पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर चुनाव अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। बीजापुर जिला आबकारी इंस्पेक्टर ने छापेमारी के दौरान देशी शराब जब्त की, लेकिन मौके से आरोपी फरार हो गया। चामराजनगर के साउथ इंडियन चर्च ट्रस्ट के चीफ ने 2 बिशपों पर चर्च के नाम पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। सेंसेक्स 139.13 अंकों की बढ़त के साथ 46,000 के पार पहुंचा। वहीं निफ्टी 13,513.85 के स्तर पर पहुंचा। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 83.71 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। किसानों के लिए बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट लॉन्च हुआ है, जिससे पूरे देश के किसानों के खाते में खरीद की रकम सीधे पहुंच जाएगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और बिजली के उत्पादन पर औद्योगिक उत्पादन में 3.6% वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्व पत्रकार उदय शंकर वॉल्ट डिज्नी कंपनी के एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट और स्टार एवं डिज्नी इंडिया के चेयरमैन थे, जो फिक्की चेयरमैन के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 89 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स को 1.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आईटी रिफंड दिया है। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड शामिल है। सिंगापुर का डीबीएस बैंक डिजिटल करेंसी एक्सचेंज लॉन्च करेगा। पीयूष गुप्ता ने कहा कि डीबीएस बैंक डिजिटल एक्सचेंज दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बैंक होगा। देश के म्यूचुअल फंड उद्योग में आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी बैंक फंड हाउस 4 लाख करोड़ के अंडर असेट मैनेजमेंट में पहुंचाने वाले हैं। नवंबर में इन दोनों के एयूएम में तेजी देखी गई। देश का विदेशी पूंजी भंडार 579 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा। एक सप्ताह में करीब 4.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में अब तक 7,14,14,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 16 लाख संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 लाख नए मामले सामने आए। 12,292 संक्रमितों की जान चली गई। फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अमेरिकी सरकार के सलाहकार पैनल ने अपनी मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान HIV एंटीबॉडी मिलने पर ट्रायल को रोक दिया गया। रूस ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार करने की घोषणा की है। ट्रायल के दौरान रूस की स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक मिलाकर दी जाएगी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज दाखिल होने पर चीन आग बबूला हो गया। चीन के जहाजों ने लाइव फायर ड्रिल कर डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जो बाइडेन की जीत पर टेक्सास में राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट में फेरबदल करते हुए शेख रशीद अहमद को गृह मंत्री नियुक्त किया है। नासा ने चंद्रमा पर इंसान को भेजने के अपने अभियान के लिए एक भारतवंशी राजा जॉन चारी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। डांसर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा का हार्ट अटैक आया। इसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेत्री आर्या बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव घर से मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी को असली दिलवाला बताते हुए कोरोना काल में की गई मदद के लिए उन्हें सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म मेडे की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो गई है। बता दें कि यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धार्थ कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का आज जन्मदिन है, लेकिन युवराज सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला नहीं किया है। इंग्लैंड ने जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ईसीबी ने बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को सीरीज से आराम देने का फैसला किया है। वहीं टीम में दिग्गज खिलाड़ियों जॉनी बेयरस्टो और मोइन अली की वापसी हुई है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश टीम की कमान बल्लेबाज प्रियम गर्ग को सौंपी गई है। विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।